जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज जुम्मा का बहुत ही मुबारक दिन है। होपफुली आप जो है वो नमाज वगैरह आप पढ़ के फ्री हो चुके होंगे। कुछ ना कुछ आज आपने तस्बीह भी पढ़ी होगी। और हमारे पास जो है वो सिर्फ एक ही जुमा रमज़ान का बाकी बचा है। और अब ये आखिरी अशरा भी शुरू हो गया है। इसमें ताक रातों के अंदर जो है वो एक लैलतुल कदर की जो हज़ार महीनों से बेहतर रात है। तो आप माशाल्लाह हम सब बड़े हो गए, हम समझदार हैं। चले हम कोशिश करें, एक प्लेज करें कि और कुछ नहीं तो कम अज़ कम आज से अब जितनी भी, चाहे वो ताक रात है या जो भी है, जितनी भी रातें बाकी बची हैं, कम अज़ कम हम 2 या 4 नफल तो रोज़ाना इशा की नमाज के साथ पढ़ लिया करें, मगफरत के पढ़ लिया करें, हाजत के पढ़ लिया करें, अल्लाह से दुआ मांगा करें। कम से कम 2 से 4 नफल जो है वो आपने, अब मेरे कहने पे आप सब ने ज़रूर पढ़ने हैं। इंशाल्लाह जो है वो मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जितने भी हमारे पास चंद ही दिन रह गए हैं रमज़ान शरीफ के, और किस्मत से ये जो है वो टाइम दोबारा आता है, तो इसलिए अब आप लोगों ने ये काम मेरा बेटा ज़रूर करना है। और जब भी आप नफल पढ़ें, मगफरत के पढ़ें, हाजत के पढ़ें, तो उसके बाद अपने लिए दुआ करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए दुआ करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। campus.pk के ऊपर जो है वो हमने जो ये आपके लिए इनिशिएटिव लिया है, हम आप लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह जो है वो इसका हमें भी अजर दे कि हम जिस तरह मेहनत कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जो भी बच्चा अगर वो ये कहे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कम अज़ कम वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो ज़रूर उसे घर बैठे मिल जाए। इतना तो हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए जो है वो आप सब जो है पाकिस्तान के लिए भी और अपने लिए भी दुआएं ज़रूर करें। क्या पता अल्लाह जो है वो किसकी जो है वो किस वक्त दुआ जो है वो कबूल फरमा ले, तो चलो सबका फ़ायदा हो जाएगा। सबके लिए दुआ करें। कल जो है वो कल का लेक्चर आपने डेफिनेटली लिया होगा। कल हमारा जो यूनिट 5 था डैफोडिल्स, उसकी हमने समरी करी थी। मैं आज जो है वो उसकी एक्सरसाइज के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं, ग्लॉसरी से रिलेटेड या कोई सेंटेंस से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड, आज हम वो देखेंगे कि उसमें क्या क्या है, और वो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। हमने समरी कर ली। चलें जी, ये पार्ट तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। अब समरी के बाद हमारे पास एक्सरसाइज में ग्लॉसरी के अंदर कुछ वर्ड्स हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ, बार बार मैंने आपको पहले भी कहा है और ये मैं कहता रहूँगा कि जो हर चैप्टर के एंड पे जो ग्लॉसरी है, आपने एटलीस्ट वो वर्ड्स ज़रूर जहन में रखने हैं, उनको आपने ज़रूर पढ़ना करना है, उनके मीनिंग्स आपने ज़रूर लिखने हैं। क्योंकि पेपर के अंदर सिनोनिम्स के हवाले से, फ्रेजेस के हवाले से, स्पेलिंग्स के हवाले से जो आपको ऑप्शंस आती हैं, जो सवाल आते हैं, उनमें से कई ज़्यादा जो है वो कई ज़्यादा ग्लॉसरी में से आते हैं। तो लिहाजा ग्लॉसरी जो है वो हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट हुआ करती है। तो इसी तरह हमारा जो यूनिट 5 है, इसकी ग्लॉसरी के अंदर भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास वर्ड्स हैं। किताब मेरा बेटा आपके पास ज़रूर होगी, यूनिट 5, ठीक है। और यूनिट 5 में हम अपनी एक्सरसाइज के अंदर ग्लॉसरी देख रहे हैं, और उसमें हमारे पास पहला वर्ड है फ्लटरिंग। ये पोएम पढ़ाते हुए भी मैंने आपको इसका मतलब बताया था। फ्लटर का मतलब होता है लहराना, फड़फड़ाना। इसे हम कह सकते हैं फ्लाइंग, ठीक है। फड़फड़ाना, फ्लटर करना, हवा में झूमना। जैसे अगर हमारे किसी के बाल बड़े हों और तेज हवा चले और वो हवा के अंदर बाल जो है वो ऐसे लहरा रहे होते हैं, उसे भी कहते हैं फ्लटर, ठीक है। हिज हेयर इज फ्लटरिंग, उसके बाल हवा में झूम रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। तो ये किसी भी चीज़ का ऐसे हवा में जो है वो झूमना, फड़फड़ाना, फ्लटर। एक वर्ड है हमारे पास ग्ली, ये भी मैं आपको करवा चुका हूं, सिर्फ ये हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको ग्लॉसरी के वर्ड्स भी पता हों। ग्ली का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस, खुशी। ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, आपको याद होगा, उस वक्त भी मैंने आपको इसका सिनोनिम लिखवाया था। ग्ली का मतलब खुशी। अगला वर्ड है हमारे पास होस्ट। ये 2-3 दफा ये वर्ड मैं आपको बता चुका हूं। होस्ट का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज्यादा तादाद, ठीक है। यहां पे होस्ट का मतलब क्या है? ईमान पूछ रहे हैं पेज नंबर, बेटा मैंने आपको बताया है कि देखें यूनिट 5 है डैफोडिल्स, हमारा जो यूनिट है
उसकी एक्सरसाइज खोलेंगे ना, तो उसकी एक्सरसाइज में देखें आपको जो है वो फौरन नजर आ जाएगा ग्लॉसरी वाला पार्ट। तो जल्दी से वो ग्लॉसरी वाला पार्ट जो है वो ओपन कर लें। ठीक है, अब अगला हमारे पास वर्ड, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पेपर के हवाले से, वो वर्ड है जोकन। जोकन का मतलब ही होता है पुरमसरत, हैप्पी। जोकन का मतलब पुरमसरत, खुश होना, पुरलुत्फ। अच्छा जी, आगे हमारे पास एक वर्ड है ट्विंकल। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना। ठीक है, शाइन। ठीक है, विद अ लाइट, दैट कीप्स चेंजिंग। ऐसी रोशनी के साथ चमकना जो रोशनी जो है वो तब्दील होती रहती है। ट्विंकल, टिमटिमाना। अच्छा जी, एक हमारे पास वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन वर्ड पेंसिव। मैं ये इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूं, ये इस वर्ड के ऊपर पेंसिव, ये इतना इंपॉर्टेंट है। पेंसिव का मतलब होता है सोच विचार में गुम होना, गमजदा होना, थॉटफुल। ठीक है, या इसे गमगीन भी कह सकते हैं, सैड भी कह सकते हैं, ये आप पर है, जो भी आप लिखना चाहें दोनों ठीक होंगे। फिक्र अंगेज। अच्छा जी, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ऊपर भी स्टार लगा रहा हूं मैं, वो है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई, लोनलीनेस। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? तन्हाई। ये मैंने इसका मतलब लिख दिया यहां पर, ये आपने देख लेना है। ये आपने वर्ड्स जो हैं ये ग्लॉसरी के वर्ड्स। स्प्राइटली, स्प्राइटली का मतलब बेटा होता है लाइवली। ये मैंने आपको पढ़ाते हुए भी लिखवाया था। स्प्राइटली, लाइवली, पुरजोश, ये बेटा मैंने लिख दिया है स्प्राइटली का मतलब। अब्दुल बेटा आपने देख लिया स्प्राइटली का मतलब क्या होता है? पुरजोश, लाइवली। ये मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है। अब ये जितने भी इस वक्त बच्चे आप सब ऑनलाइन हैं और आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है, आइसोलेशन, जी हाँ, सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, आइसोलेशन, ये सबका एक ही मतलब है बेटा। आइसोलेशन का मतलब होता है तन्हाई। ठीक है, अब इनको आप नोट कर लें, इनको आपने जरूर लिखना है। अगर आपकी एक्सरसाइज में आपके पास इनके सिनोनिम्स नहीं लिखे हुए या लिखे भी हुए हैं तो आपको इनका मीनिंग पता चल गया। ये आपने पढ़ने हैं हर सूरत में, इस चैप्टर में से, ये याद रखिएगा। ठीक है, बस मेरा बेटा कोई कोई तो बात मान लिया करो ना। ठीक है जी। ईमान, गेज का मतलब होता है ग्लेयर या स्टेयर। ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये देखो मैंने ईमान बेटा ये आपके लिए लिख दिया है। इसका मतलब होता है घूर कर देखना, आंखें फाड़ कर देखना, आंखें खोल कर देखना, टिकटकी लगा कर देखना। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बेटा लिखा है गेज। गेज मानी, ये थोड़ा सा ब्लर है, गेज मानी स्टेयर, STARE। ठीक है, घूरना, आंखें खोल कर देखना, टिकटकी बांधना। जी ईमान बेटा आपको समझ आ गई? चले अब इसको अब आपने जो है वो इसकी पिक्चर जरूर अब तक ले ली होगी। अब मैं इसको जो है वो इरेज कर दिया है मैंने। अब हम देखते हैं कि आगे हमने इस एक्सरसाइज में और क्या करना है। ओके, ले जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्लोसरी का जो पार्ट है वो भी खत्म हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं कि हमने, और राइट, आगे हमारे पास यहां पर ग्रामर के पोर्शन में, इधर इस यूनिट में कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं। ये फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं ये बेसिकली लिटरेचर को, अदब को लिखते हुए, नज़मों को लिखते हुए, नावल को लिखते हुए, ड्रामा को लिखते हुए शायर जो है वो अपनी बात, रहमान डैफोडिल्स बेटा, ये इसे नरगसे आबी कहते हैं, ये नरगस का फूल। तो इट्स अ काइंड ऑफ फ्लावर, बड़ा खूबसूरत फूल होता है। इसे आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो इसके इमेजेस आपको मिल जाएंगे। वाइट से कलर का बहुत प्यारा ये जो है फूल है। तो ये उसकी कहानी जो है बेसिकली शायर ने वो डैफोडिल्स देखा, वो खूबसूरत इतने उसे लगे कि उसने उसके ऊपर जो है वो नज़म लिख दी।
ठीक है, अब हम ये फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको बताने लगा हूं। फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर जो है उस्मान क्या कह रहे हैं जी, अब्दुल बेटा सॉलिट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया तो है, बोर्ड पर लिखा हुआ था सॉलिट्यूड मानी सलमान में अभी आपका आंसर सॉलिट्यूड मानी लोनलीनेस, तन्हाई, अकेला होना। ये मैंने बोर्ड पर लिखा भी, अब आपने रिकॉर्डिंग में जाकर इसको देखना है। अच्छा जी, अब ये सलमान ने पूछा है कि पोइम की थीम जो है वो, बेटा जब हम समरी लिखते हैं ना, वो पोइम की थीम है, तो आपको थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, समरी से रिलेटेड आ जाए, आप उसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, जी बेटा ये जो पेज नंबर 53 पे आगे है ना, जो आप कह रहे हैं को गाइडलाइंस टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। जो चीज़ें एक्सरसाइज के अंदर हमने करनी है मैं वही आपको करवा रहा हूँ। ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये आपकी रीडिंग के लिए है। इसको आप पढ़ें तो जाहिर है आप थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश कर पाएंगे, अदरवाइज ये चीज़ें करने के लिए नहीं होती हैं। ठीक है, चलें जी, अब जल्दी से मैं आपको जो है वो इसके फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर, जी हाँ अभी क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी हमने करने हैं, बिल्कुल वो मैं आपको करवाता हूँ। फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर जो मैं आपको चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो पहले नंबर पे है हमारी सिमिली। सिमिली को हम जो है वो उर्दू में कहते हैं तशबी। ये आपने शायद इससे पहले 8वीं में या उर्दू की किसी क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि तशबी जो है वो क्या होती है। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिमिली। जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ तशबी देते हैं, शुबा देते हैं, उसके साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर हम वर्ड्स लाइक और एज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? टू मेक कंपैरिजन, टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों का आपस में मवाजना करने के लिए उनके दरमियान हम जब ऐसे वर्ड्स लाइक या एज इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि उस जुमले में हम जो है वो सिमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं ये होती डिसिमिलर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों का मवाजना जब हम करते हैं, एक दूसरे के साथ तशबीह देते हैं, तो उसमें जो है वो हम कह सकते हैं कि फिर हम सिमिली इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, देखें, माई सन इज लाइक ए मून, मेरा बेटा जो है वो चांद की तरह है। अब देखें, मेरा बेटा चांद की तरह है, यहां पे अब ये बेटा जो है ये और चांद, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। ये इंसान है, वो कोई हेवनली बॉडी है। अब ये दो मुख्तलिफ चीजों को हमने साथ में तशबीह दे दी कि चांद जो है वो जिन चीजों की वजह से पहचाना जाता है, वो मेरा बेटा भी, उसके अंदर भी वो खूबियां या खामियां पाई जाती हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे कि मैं कहूं, ही इज ब्रेव एज अ लायन, वो इतना बहादुर है जैसे कि जितना कोई शेर होता है। तो अब बेसिकली यहां पर जो है ये और शेर दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन हमने यहां पर उनकी एक सिफत जो है उसको आपस में हमने तशबीह दे दी कि जैसे शेर इस वजह से पहचाना जाता है, तो वो उसी वजह से जो है ये हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये भी पहचाना जाता है। यह है सिमिली। ठीक है, बिल्कुल सही। चलें जी बेटा, गनवा कह रही है कि सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन जो है ये चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। आप शायद ये कहना चाह रही हैं। बिल्कुल सही, उस्मान ने सही कहा कि माई फ्रेंड इज एज क्लेवर एज मंकी। अब जहां पे आप वो देखें, हमने उसके दोस्त को और मंकी की जो एक खूबी है उनके साथ तशबीह दे दी। तो जब हम किसी चीज़ को तशबीह देते हैं तो उसे हम जो है वो कहते हैं कि बस बेसिकली हम क्या करें, सिमिली यूज़ करें। शाबाश, बिल्कुल आप सब बच्चे माशाल्लाह बड़ी अच्छी डेफिनेशंस लिख रहे हैं। कल जो है वो आगे हम मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी, एलिट्रेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है,
आज के लिए हम यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह जो है वो आपका जो है वो टेस्ट शुरू हो जाएगा। आपने अपना टेस्ट करना है आराम से। अगर मेरा बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मुझसे पूछ लें। बेटा ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस क्या। बेटा आज अब ना एक्चुअली टाइम खत्म हो गया, नहीं तो मैं आपको मेटाफर बताता कि सिमिली के अंदर हम तशबीह देते हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, चांद अलग है बेटा अलग है। लेकिन मेटाफर वो होता है कि जब हम किसी चीज को ही किसी पर्सनैलिटी के ऊपर लागू कर लें। जैसे मैं कहूं कि माई सन इज अ लायन, मेरा बेटा शेर है। अब वो शेर की तरह नहीं, वो शेर है। अब वो शेर कोई जो पर्सनैलिटी है उसको हमने लागू कर लिया, तो हमने यहां पर बेसिकली मेटाफोर यूज किया। ये कल जो है वो इंशाल्लाह इसको मैं आपको दोबारा करवाऊंगा, ठीक है। कल जब हम मेटाफोर करेंगे अलीना बेटा, तो सिमिली एक दफा फिर रिपीट हो जाएगी और मेटाफोर के साथ जब एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। जी बिल्कुल, बिजी एज बी, शाबाश हमजा, गनवा शाबाश, वाइट एज मिल्क, माई बुक। अब यहां पे हम बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं। ईमान खैर क्लियर, अच्छा ले जी, जबरदस्त है बेटा। अब स्क्रीन पर आपका जो है वो टेस्ट आपको शो होने लगा है। आप अपना टेस्ट करें। जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो लेक्चर के बाद सब बच्चों ने अपना फीडबैक जो है वो जरूर देना है। ये मेरी बात याद रखें, सब बच्चे लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक दें। और होपफुली आप सबको लेक्चर पसंद भी आया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा, क्योंकि बड़ा मजे का आज हमने लेक्चर जो है वो यहाँ पर सुना है और उसको एक्सपीरियंस किया है। और जिन बच्चों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो आप लोगों को मेन पेज पर मेरी पिक्चर शो होगी, उसे क्लिक करें, वहाँ फॉलो की ऑप्शन होगी और उसे भी दबा दें, फॉलो कर लें, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये गानियाँ जो है वो कह रही हैं कि टेस्ट में वर्ड्स जो हैं वो अंडरलाइन नहीं होते हैं तो उससे हमें समझ नहीं आती। आपकी बात ये सही है। समटाइम्स जो है सिस्टम जो है, हम क्या करते हैं कि वर्ड्स के इर्द गिर्द जो है इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, तो वो जो है वो समटाइम्स सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करता और वो टेस्ट जो है वो आगे उसी तरह चला जाता है। तो किसी दिन ये एक्चुअली जो है वो इशू आ जाता है। जो अंडरलाइन वाला सिस्टम है वो एक्चुअली हम जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल टेक सम टाइम। तो उससे बचने के लिए हम जो है वो वर्ड्स के इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं, लेकिन समटाइम्स सिस्टम उसको भी स्किप कर देता है, तो वी आर सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो है वो आपको ज़ाहिर ऑप्शंस पढ़ के तो वर्ड्स की समझ तो आ जानी चाहिए कि किसका सिनोनिम यहाँ पर पूछा जा रहा है। जी बेटा, टेस्ट जो है वो ख़त्म हो गया है और रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने आ गया। आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना रिज़ल्ट जो है वो अच्छा दिया करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।